भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ। एक विशेष कार्यक्रम जब हो रहा था, प्रधानमंत्री एक यजमान के तौर पे पहुंचे थे और उनके बोलने से पहले जिन संत ने उस मंच पे अपनी वाणी से देश और दुनिया भर को एक तरीके से आशीर्वचन दिया, गोविंद देव गिरी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी सादर प्रणाम आपके चरणों में, दूरदर्शन पे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, वो भाव क्या है और किस तरीके से जब एक नए युग की शुरुआत की बात आपने की थी, अब होने जा रही है? सिर के ऊपर और हृदय के ऊपर बड़ा बोझ रहा, आंदोलित अंतःकरण भी होता रहा कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, और आखिरकार इतना बड़ा भार अपने हृदय से और अपने मस्तक से उतरने का एक विश्राम का क्षण आया। यह देख करके और मन को समाधान प्राप्त हुआ, प्रसन्नता हुई, और लोगों के भावों को देख करके, लोगों के आनंद को देख करके आनंद अनेक गुणित होता रहा। करोड़ों करोड़ों लोगों ने जब आपको सुना तो भाव विभोर हो गए हैं, ये बात आपके सानिध्य जानकारी तक पहुंची होगी। आपने जब कहा कि पीढ़ियों ने जो कोशिशें की उसको एक महापुरुष ने आके कैसे आगे बढ़ाया, इस बात को थोड़ा सा विस्तार देते हुए हमको एक बार फिर से समझाइए। बिल्कुल सही बात है। 500 वर्षों में इसके लिए अनेक बार संघर्ष हुए, 78 युद्ध लड़े गए, 3 लाख से अधिक लोगों ने आत्मार्पण किया। अब ये तो इतिहास की बातें हो गई, लेकिन अभी अभी के इन 4-5 दशकों की बातों का विचार करें तो भी यह बात बड़ी पेचीदी हो गई थी। भगवान रामलला को कैसे मुक्त किया जाए, यह पहला प्रश्न था। जैसे तैसे वे मुक्त हुए तो एक छोटी सी कपड़े की तंबू में उनको निवास करना पड़ा। अब ऐसे अवस्था में, और जबकि लगभग सारा उस समय का शासकीय परिवार विरोध में था, यह कह रहा था कि भगवान श्री राम काल्पनिक व्यक्तित्व है, तो हम लोगों की तो आशाएं टूट रही थी कि क्या होगा। और ऐसे समय में एक लहर उठी और उस लहर ने एक महापुरुष को ऊपर लाया, और उस महापुरुष ने वास्तव में दृढ़ता के साथ ये करके दिखाया। इन लोगों ने अचानक नहीं, दशकों तक इस बात को कहा है कि हम मंदिर बना करके रहेंगे, मंदिर बना करके रहेंगे, और आखिर मंदिर बना करके रहे। और इसलिए हम लोग भाव विभोर थे। इस दृढ़ता को हम लोग अभिवादन करते हैं। जी, आपने कल इस बात का भी जिक्र किया था महाराज जी कि आप तार्किक व्यक्ति हैं। आपने इस बात की जानकारी भी ली थी प्रधानमंत्री मोदी की माता जी से। इस बात को जब आपने कहा तो इस बात के भी बड़ा निहितार्थ दिखाले गए कि एक तपस्वी के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की 11 दिनों का अनुष्ठान भी, उसके भी बहुत मायने। जरा उसके बारे में कुछ अपने बात रखें। देखो, ऐसा है, हमारा सामाजिक और राजनीतिक वातावरण जिस प्रकार का है, उसमें अनेक बातें केवल दिखावे के लिए की जाती है, और ये राजनीतिक स्टंट भी होते हैं। तो इन बातों से परिचित होने के कारण कोई मैं मोदी जी का भक्त तो नहीं रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये उपवास वास्तव में होते हैं कि नहीं। संयोग से उनकी माता जी से मिलने का अवसर मुझे मिला। उस पूज्य माता ने, जो उस समय लगभग 96-97 वर्ष की थी, उस समय मैंने उनसे पूछा कि वास्तव में नरेंद्र भाई नवरात्रि में केवल जल लेकर के उपवास करते हैं? उस महनीय माता ने सामान्य रूप से एकदम कह दिया है, मां शू थयु, इसमें क्या हो गया, वो अकेले थोड़े ही करता है, उसका बड़ा भाई भी करता है, उसके पिताजी ने जीवन भर यही किया, और वो भी अभी नहीं कर रहा है, 40 वर्षों से कर रहा है, क्योंकि हमारे घर में देवी की उपासना है और यह करना हम आवश्यक मानते हैं। तो मेरे मन को सांत्वना मिली कि वास्तव में यह उपवास केवल दिखावा नहीं है। और बाद में तो परिचय होने के पश्चात और भी अनेक बातों का मुझे पता चला। इससे मेरे ध्यान में आया कि यह व्यक्ति अंतःकरण से अलग व्यक्ति है। राजनीतिक परिवेश में है अवश्य, उनको राजनीति करनी पड़ती है अवश्य, और राजनीति में जो करना पड़ता है वो सब करना पड़ता होगा, वह भी अवश्य, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति, उसका अंतःकरण इन बातों के उस पार है। वे कहीं तो भी निश्चित रूप से भगवान की सेवा के रूप में आध्यात्मिक अधिष्ठान पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जी, लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद अब जब भगवान के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम आ गए हैं, अब यहाँ से क्या?
मंदिर बन गया, भगवान आ गए, दर्शन देने के लिए रामलला खुद विराजमान है। अब यहाँ से आगे क्या, नए अरे युग भैया, की शुरुआत जो बात की जा रही महाराज जी, वो कैसे आगे बढ़ेगा? अरे भैया, वो तो बात अभी थोड़ी दूर की है, क्योंकि हम लोगों का अभी मंदिर बनाने का बहुत सारा काम शेष है। अभी देश के नेता और हमारे धार्मिक संत महात्मा जो कुछ करेंगे वो तो करेंगे अपना, लेकिन न्यास के ऊपर जो दायित्व है वो अभी मंदिर को पूर्ण करने का है। अभी मंदिर को पूर्ण होने में भी समय लगने वाला है, क्योंकि उसका दूसरा तल अभी होना है। वहाँ पर राम परिवार की स्थापना भी होनी है, और उसके पश्चात परकोटे का जब काम हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा काम है, उसके पश्चात वहाँ पर 6 मंदिर और बनने हैं। उसमें गणपति का मंदिर होगा, शिव जी का मंदिर होगा, देवी का मंदिर होगा, सूर्य भगवान का मंदिर होगा, और फिर हनुमान जी का अलग से मंदिर होगा। और सीता रसोई के स्थान पर जहाँ भगवान के लिए रसोई बनेगी और भक्तों के लिए प्रसाद बनेगा, वहाँ पर अन्नपूर्णा का मंदिर हम बनाने वाले हैं। तो 6 मंदिर ये हो गए, और उसके पश्चात इस परकोटे के बाहर और भी हम लोगों को 7 मंदिर बनाने हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि का है, वशिष्ठ मुनि का है, फिर विश्वामित्र मुनि का है, अगस्त मुनि का मंदिर है। ये 4 ऋषियों के मंदिर, उनके साथ साथ निषाद गुह जो भील राजा थे, जो भगवान श्री राम और भरत के मित्र थे, उनका मंदिर बनेगा। भगवती शबरी मैया का मंदिर बनेगा। फिर राम के लिए, इस राम कार्य के लिए प्राणार्पण करने वाले जटायु का भी मंदिर बनेगा। तो ये सब काम हमारे लिए तो बाकी है। तो ये सब कामों को पूरा करते करते कुछ वर्ष निकलने वाले हैं जी। बाकी ये निर्माण का काम चलता रहेगा, लेकिन भगवान अब आकर के विराजमान हो गए हैं, तो अपनी दृष्टि से, अपने प्रभाव से भारत की उन्नति का स्तर भी ऊंचा ऊंचा बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा विश्वास। जी, निश्चित तौर से ट्रस्ट के माध्यम से आप सभी लोगों का जो प्रयास है वो संकल्प से सिद्धि की ओर कैसे तेज गति से बढ़ रहा है, वो दिखाई भी पड़ रहा है। कल इस बात का उस मंच से उद्घोष भी हुआ कि देव से देश की ओर हो, राम से राष्ट्र की ओर हो, और राम आग नहीं ऊर्जा है, और ऊर्जा समस्त मानव जात के लिए है। आपको लगता है कि ये भी एक संकल्प और एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण निकला कल के मंच से? ऐसा है, भगवान श्री राम सबके लिए है ही, सबके अंतःकरण में भगवान श्री राम है, ये हम लोगों की धारणा है। और ये आज का विचार नहीं है, ये मूल हमारे ग्रंथों का विचार है, हमारे संतों का विचार है। और इसलिए हम सभी को अपना मानते हैं, हम किसी को गैर नहीं मानते, किसी को और नहीं मानते, हम अपना मानते हैं। अब यही भावना लेकर के, तो मित्रत्व की भावना लेकर के तो भगवत गीता सबकी ओर देखने के लिए कहती है। इसलिए हमारे भीतर का रामत्व जगना, इसका अर्थ ये होता है सबके साथ प्रेम का व्यवहार सीखना और पुरुषार्थ करना, लेकिन वो पुरुषार्थ करके उसका स्वार्थ में विनियोग नहीं करना, परार्थ के लिए करना, स्वयं पुरुषार्थ करना और लोगों को सुखी करना, इसी को रामत्व कहते हैं। उसके जागरण की यह आरंभशिला है। मैं अपनी बात भी कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बात मैं सब प्रसार माध्यमों से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर सके, भगवान ने करवा ली और कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, सबने उसको सराहा, ये बात तो ठीक है। लेकिन स्थापना के पश्चात, मंचीय कार्यक्रम के पश्चात दर्शन के लिए जो भीड़ वहाँ पर हो गई, उसमें कुछ धक्का मुक्की हुई, उसमें कुछ असुविधा हुई, हम लोग उस भगदड़ को रोक नहीं पाए, ये हमारी थोड़ी त्रुटि रह गई। इसके कारण अनेक लोगों को कष्ट झेलना पड़ा, हमें पता है। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद देव गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से महाराज जी के माध्यम से इस बात को हम साफ तौर से कह सकते हैं कि जो असुविधा पहले दिन थोड़ी बहुत हुई है राम भक्तों को, क्योंकि उत्साह बहुत था, उसके लिए उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को और तेज गति से किया जाएगा, और ये अपने आप में यहाँ से ट्रस्ट के माध्यम से जिम्मेदारियों को निर्वहन और बेहतरी से करने की बात वो कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।